अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द परसिस्टेंस ऑफ एस्क्रिप्शन। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है द कंसेप्ट ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। ये हमने पहले भी किसी चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस इज़ द सोशल स्टेटस अ पर्सन इज़ असाइंड एट बर्थ और एज्यूम्ड involuntarily later in life. It is a position that is neither earned nor chosen but assigned. यानी आपको बाय बर्थ जो स्टेटस मिल जाता है, जो चीज़ें मिल जाती हैं वो आपने अर्न की होती हैं, ना कि चूज़ की होती हैं, बल्कि वो आपको असाइन की गई होती हैं। These rigid social designators remain fixed throughout an individual's life and are inseparable from the positive or negative stereotypes that are linked with one's ascribed statuses. The practice of assigning such statuses to individuals exists cross-culturally within all societies and is based on gender, race, family, region, and ethnic backgrounds. For example, a person born in a wealthy family has a high ascribed स्टेटस बेस्ड सोनली ऑन द सोशल नेटवर्क्स एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस। यानी वो कहता है कि एक बंदा जो पैदा होता है उसके जेंडर की वजह से, उसके रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, उसकी एथनिसिटी की वजह से और उसकी फैमिली की वजह से उसको जो वेल्थ मिलती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती हैं। और ये इसी तरह हर फैमिली के अंदर फैमिली के अंदर नहीं, हर सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बस आपने ये यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है एज एंड जेंडर रिलेटेड डिस्पैरिटीज़, एज डिस्क्रिमिनेशन। एज की वजह से और जेंडर की वजह से लोगों के साथ कौन कौन से फ़र्क होते हैं, कौन कौन सी तफरीक होती है। एज डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग एन एप्लीकेंट और एम्प्लॉई लेस फेवरेबल बिकॉज ऑफ हिज और हर एज। किसी की उम्र की वजह से उसको फेवरेबल या लेस फेवरेबल कंसिडर करना। द एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट forbids age discrimination against people who are age 40 और ओल्डर। जो बूढ़े हो जाते हैं या जो 40 से अबाव होते हैं उनको किसी वजह से किसी जॉब से महरूम कर देना या उनको किसी चीज़ के लिए लेस कंसीडर करना, लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर करना। इट डज़न प्रोटेक्ट वर्कर्स अंडर द एज ऑफ 40 although some states have laws that protect younger workers from age discrimination. कोई जो है वो यंगर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको भी लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर करना। तो ये सारे इससे रिलेटेड बहुत से एक्ट्स भी मौजूद हैं, लॉज भी मौजूद हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर व्हेन द विक्टिम एंड द पर्सन हु इन्फ्लिक्टेड द डिस्क्रिमिनेशन आर बोथ ओवर 40. द लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग हायरिंग, फायरिंग, पे जॉब असाइनमेंट्स, प्रमोशंस, ले ऑफ, ट्रेनिंग, बेनिफिट्स एंड एनी अदर टर्म और कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो लॉज हैं वो मना करते हैं कि किसी तरह का कोई इम्तियाज़ या फ़र्क नहीं रखना चाहिए जब आप उनको किसी को हायर करते हैं या किसी को फायर जॉब से निकालते हैं, पे देते हैं या जॉब की असाइनमेंट्स देते हैं, प्रमोशंस देते हैं। किसी भी तरह की कोई भी किसी को एज की वजह से किसी को लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ अनलॉफुल टू हरास अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज और हर एज। किसी को उसके एज की वजह से जो है वो हरास करना जो है ना, ये भी गलत बात है। Harassment can include, for example, offensive or derogatory remarks about a person's age. किसी बंदे की एज को लेके उसको offensive किस्म के remarks देना, गलत किस्म के remarks देना। Although the law doesn't prohibit simple teasing. The harasser can be the victim's supervisor. Supervisor is another area. A co-worker or someone who is not an employee of the employer, such as a client or customer. जो हरासर है वो कोई भी हो सकता है, वो कोवर्कर भी हो सकता है, वो कोई सुपरवाइज़र भी हो सकता है, जो कि किसी को साथ जो बंदे काम करते हैं उनमें से किसी को उसकी एज की वजह से तंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सिज्म। जेंडर की वजह से किसी को, फीमेल को तंग करना, किसी ट्रांसजेंडर को तंग करना उसके जेंडर की वजह से। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द आइडिया एंड सिचुएशन दैट वुमेन एंड मैन आर नॉट इक्वल. Gender inequality refers to unequal treatment or perceptions of individuals wholly or partly due to their gender. It arises from difference in socially constructed gender roles. Gender roles जो society ने set किए होते हैं ना, उसकी वजह से ये पैदा होता है जो discrimination है. Gender systems are often
dichotomous and hierarchical. Gender binary systems may reflect the inequalities that manifest in numerous dimensions of daily life. Gender inequality stems from distinctions, whether empirically grounded or socially constructed. Sexism or gender discrimination is prejudice or discrimination based on a person's sex or gender. किसी बंदे के जेंडर की वजह से उसको जो साइन की गई ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से, डिफरेंट डिस्टिंक्शंस की वजह से जो किसी को हरास किया जाना या उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करना. सेक्सिज्म कैन अफेक्ट आइदर जेंडर बट इट इज़ पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंटेड एज अफेक्टिंग वुमेन एंड गर्ल्स. सेक्सिज्म क्या है? गर्ल्स को या वुमेन को किसी वजह से तंग करना, अफेक्ट करना. इट हैज़ बीन लिंक टू स्टीरियोटाइप्स इन जेंडर रोल्स. जो हमारे जेंडर रोल्स हैं या स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी ने कुछ थॉट्स डेवलप की हैं उनके साथ इनको अक्सर जोड़ा जाता है. एंड मे इंक्लूड द बिलीफ दैट वन सेक्स और जेंडर इज़ इंट्रिंसिकली सुपीरियर टू अनदर. यानी वही जो सो कॉल्ड हमारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं कि जो मेल है वो दैट इज़ सुपीरियर एंड डोमिनेटिंग और जो फीमेल है वो इन्फीरियर समझा जाता है. उनको हर तरह से कमज़ोर, वीक सेगमेंट समझा जाता है. उसके बाद ट्रांसजेंडर है तो उनको भी बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. फिर ये जो सेक्सिज्म है इसके अंदर फिर रेप आ जाता है. फिर इसके अंदर और भी बहुत सी जो किसी तरह से फ़िज़िकली टॉर्चर करना किसी को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर पे गैप. द जेंडर पे गैप इज़ द एवरेज डिफरेंस बिटवीन अ मैंस एंड अ वुमेन्स remuneration. There are two distinct numbers regarding the pay gap: unadjusted versus adjusted pay gap, which takes into account differences in hours worked, occupations chosen, education and job experience. यानी बहुत से डिफरेंसेस या गैप्स हैं जेंडर को लेके. जैसे कि अगर आपको जॉब मिलती है तो कहें कि भाई ये वाली जॉब्स आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ये तो मेल्स के लिए स्पेसिफिक हैं, ये आवर्स ही आप काम इन आवर्स में आप काम करेंगी, या आपसे ज़्यादा आवर्स लिए जाएं, या आपको कम सैलरी दी जाए, या आपको ड्यूटीज़ असाइन वो ना की जाएं जो मेल्स को की जाएं, किसी तरह से आपको कहा जाए कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं. उसके बाद है the glass ceiling effect. The glass ceiling effect is also considered a possible contributor to the gender wage gap or income disparity. Glass जो ceiling effect है ये भी किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? वेजेस के गैप को, इनकम डिस्पैरिटी को, यानी कि इकोनॉमिकली डिफरेंस करना मेल्स के साथ और फीमेल्स के साथ. दिस इफेक्ट सजेस्ट दैट जेंडर प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस टुवर्ड्स द टॉप ऑफ जॉब hierarchies which become worse as a person's career goes on. The term glass ceiling implies that invisible or artificial barriers exist which prevent women from advancing within their jobs or receiving promotions. ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि कुछ अनवांटेड बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि औरतों को रोकते हैं अपनी जॉब में आगे बढ़ने से. जैसे कि कारोबार वगैरह है तो जिस तरह मेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लोगों के साथ डील्स कर सकते हैं, उस तरह वुमेन नहीं कर सकती. उनको मूवमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको प्रेशर हो सकता है, उनको लैक ऑफ सपोर्ट हो सकती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट है जेंडर एंड कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव राइट्स. The gender gap also appeared to narrow considerably beginning in the mid-1960s, where some 5% of first-year students in professional programs were female. In 1965 1965 में क्या था? वो कहते 5% जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स थी वो क्या थी? फीमेल थी. By 1985 this number had jumped to 40% in law and medicine. लेकिन 1985 में जाके यानी कि 20 साल बाद क्या होता है कि ये नंबर जो है 40% तक पहुंच जाता है लॉ में, मेडिसिन में, एंड ओवर 30% इन डेंटिस्ट्री एंड बिजनेस स्कूल्स. बिफोर द हाईली इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल पिल वाज अवेलेबल. ये जब इन द बिगनिंग जब वुमेन के पास राइट्स
वोट के राइट्स तो उनको मिल गए थे, लीगल राइट्स मिल गए थे, लेकिन उनके पास और बहुत से राइट्स नहीं थे। तो तब एक जो बर्थ कंट्रोल पिल, एक मेडिसिन चली थी कि वुमेन जो हैं अगर वो नहीं कंसीव करना चाहती तो उनको उनके हस्बैंड्स प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी एफर्ट है, जो भी पेन है, वो तो फीमेल ने बर्दाश्त करनी। तो इफ़ दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव बर्थ टू बेबी, देन दे कैन अबॉर्ट द चाइल्ड, द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो लेकिन इसके ख़िलाफ़ बहुत सी फिर लोगों ने एहतजाज भी किए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग फेमिनिज़म को सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने इसकी सपोर्ट की। तो तब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो रिप्रोडक्टिव राइट्स औरतों को फिर मिल गए। ठीक है, 1960s के बाद जाके कि औरतें जो हैं वो उन्होंने बच्चे को बर्थ देनी है तो उनको ये राइट होना चाहिए कि उनकी मर्ज़ी हो, उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता।